नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. Three charges each of magnitude Q are placed at the corners of an equilateral triangle. The electrostatic force on the charge placed at the center is 0. 0 0. अभी मैं तुमको सॉल्व तो करके बताता हूँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना. सो रिमेंबर दिस एज अ ट्रिक. अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों वर्टेक्स पे सेम चार्ज है, तो सेंटर पे कोई भी चार्ज हो, आंसर इज 0. फोर्स इज 0, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड. हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, लेकिन बाद में बात करेंगे हम लोग उसकी. अगर स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे सेम चार्ज है, तो स्क्वायर के सेंटर पे जो भी चार्ज होगा, फोर्स इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो 0. बराबर. तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. आई विल सॉल्व दिस. सॉल्व करने जाओगे तो 15 स्टेप के आसपास है, लेकिन अगर तुमको ट्रिक्स पता है तो 0 स्टेप डायरेक्टली आंसर इज 0. अब 0 क्यों हुआ वो भी देख लेते हैं. तो दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. यू हैव 3 चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ईच सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी एंड सी. इसके सेंटर पे, सेंटर मतलब सेंट्रॉइड पे, व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल? सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. तो यहाँ पे अगर मैं एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, या ये एंगल बाइसेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो एंगल बाइसेक्टर ही यहाँ पे कौन है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. तो इफ यू सी इन ऑल दिस केसेस, एंगल बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इटसेल्फ. तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, इसको तुम बोलते हैं सेंट्रॉइड. तो यहाँ पे एक चार्ज है और ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, कोई भी मैग्नीट्यूड ले सकते हो. आई विल से दिस इज स्मॉल क्यू, दिस इज स्मॉल क्यू, दिस इज ऑल्सो स्मॉल क्यू, यहाँ पे कैपिटल क्यू. इस पे फोर्स निकालना है, इसको मैं O बोल देता हूँ. सेंटर इज O. तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा डायरेक्शंस. डायरेक्शंस, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, तो C पे जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, वो उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा. क्या करेगा? रिपेल. और अगर ये नेगेटिव है तो क्या होगा? अट्रैक्ट. तो इट इज अप टू यू नाउ. आपको सेंटर पे चार्ज पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, डजंट मैटर रियली. नेगेटिव लोगे तो रिजल्टेंट मतलब फोर्स ऑन O ड्यू टू C, इट इज फ्रॉम O टू C. अगर नेगेटिव लिया तो अट्रैक्ट होगा ना ये, तो मैं नेगेटिव लिख देता हूँ. तो ये आ गया फोर्स ऑन O ड्यू टू C. सिमिलरली फोर्स ऑन O ड्यू टू A विल बी टुवर्ड्स A, ऐसा आएगा. तो ये आ गया फोर्स ऑन O ड्यू टू A. सिमिलरली फोर्स ऑन O ड्यू टू B इज टुवर्ड्स B. एंड ऑल दिस फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. क्यों इक्वल इन मैग्नीट्यूड? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस सेम आएगा और डिस्टेंस भी सेम आएगा. एंड यू शुड नो, अगर साइड लेंथ L है तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम ईच ऑफ द वर्टेक्स? नहीं पता? कोई बात नहीं. तो पता कैसे करते हो देख लो. ये टोटल एंगल कितना था? 60. एंगल बाइसेक्टर ने बाइसेक्ट कर लिया तो कितना आ गया? कितना आ गया ये? 30. वेरी गुड, 30 आ गया, 30 आ गया. ये टोटल साइड कितना है? तो ये कितना है? L/2. व्हाट डू यू वांट टू फाइंड? हाइपोटेन्यूज. एडजेसेंट साइड पता है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है. कॉस की साइन, cos 30. व्हाट इज cos 30? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. इसको मैं R नाम दे देता हूँ, R. तो व्हाट इज R? L/2 cos 30. What is cos 30? √3/2. तो L/√3. तो what is the distance of centroid from each of the vertex? L/√3. अभी याद रखना है, इसके बाद मत भूलना उसको. ये हो गया. और मैग्नीट्यूड वाइज तो तुमको पता ही है. मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स ऑन O ड्यू टू A, ऑन O ड्यू टू B एंड ऑन O ड्यू टू C, दे आर ऑल सेम. और ये कितने आएंगे? 1/4πε0. मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड. तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, R का स्क्वायर. तो यह आ जाएगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू. लेकिन R क्या था?
L बाई रूट थ्री, तो L स्क्वायर बाई थ्री गया ऊपर, तो यह हो गया फोर्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस ना इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड वाइज, तो फोर्सेस सेम है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इसके कर सकते हो कंपोनेंट्स। ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ, तो इसका x कंपोनेंट यहाँ जाएगा, y कंपोनेंट नीचे आएगा, तो ये आ गया उसका x कंपोनेंट। x मतलब ये कॉस कंपोनेंट है, क्यों, क्योंकि ये 30 है तो ये भी क्या है 30 है, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया कॉस, तो ये आ गया आपका FOB cos 30, और ये कौन सा कंपोनेंट होगा FOB sin 30, करेक्ट। देन ऑफ कोर्स ये जो दूसरा वाला है फोर्स ऑन O ड्यू टू A, उसका भी सेम स्टोरी है, सेम एग्जैक्टली सेम, तो ये आ गया FOA cos 30, और ये आ गया आपका FOA sin 30। तो FOA और FOB मैग्नीट्यूड वाइज सेम थे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या हो गए, कैंसल। तो व्हाट इज द नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या आएगा, FOA sin 30 प्लस FOB sin 30, लेकिन FOA और FOB सब क्या थे, सेम, तो क्या नाम दे दिया F, तो F व्हाट इज sin 30, F/2 व्हाट इज sin 30, 1/2, तो कितना हो गया F, तो डाउनवर्ड फोर्स कितना है F, और ऊपर कौन सा फोर्स है FOC, वो भी कितना है F, डाउनवर्ड कितना है F, और अपवर्ड कितना है F, तो डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेस क्या है सेम, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन क्या हो गए, तो नेट फोर्स कितना आ गया 0, देयरफॉर नेट फोर्स एट द सेंटर इज 0, इसके लिए हमने आंसर लिखा 0। तो ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। आई वुड टेल यू अ ट्रिक जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, तीनों वर्टेक्स पे सेम चार्जेस हो तो सेम मतलब चार्ज भी सेम और पॉजिटिव तीनों या तीनों नेगेटिव, सिर्फ उस कंडीशन पे नेट फोर्स कितना होता है 0। अगला क्वेश्चन, होपफुली यू डोंट वांट टू राइट ऑल दिस, डू यू वांट टू राइट दिस, नो, गुड।